हेलो फ्रेंड्स, बुकिपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस किताब को आप एक क्लिक में खरीद सकते हो। रिपोर्ट बाय एमिली एलिसन एंड लॉरेंस एलिसन। बुक के बारे में संदीप एक मिड साइज शहर में रहता था। उम्र कोई 30 के आसपास रही होगी और लाइफ ऐसी चल रही थी कि ना एक्साइटमेंट था ना कोई खास डायरेक्शन ऑफिस में। उसकी नौकरी बस चल रही थी और पर्सनल लाइफ मानो ठहरी हुई हो। उसका वीकेंड भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल ही गुजरता था। कुछ नेटफ्लिक्स, कुछ सोना और बाकी वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते रहना। एक दिन संदीप की नज़र बुक स्टोर के विंडो पर पड़ी। वहाँ एक किताब रखी थी, रिपोर्ट लोगों को समझने के 4 तरीके। नाम सुनते ही उसे कुछ क्यूरियोसिटी हुई। लोगों को समझने के 4 तरीके, उसने सोचा। शायद यही तो उसकी लाइफ में कमी थी, वह लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाता था। संदीप ने किताब उठा ली। किताब का कवर सिंपल था लेकिन टाइटल इंट्रिग था से वादा किया, इस बार इसे पूरा पढ़कर ही छोड़ूंगा। घर आकर वह सीधा अपने सोफे पर बैठ गया और किताब खोल ली। किताब के पहले पन्नों में लिखा था, टू कनेक्ट इज टू अंडरस्टैंड। ये लाइन पढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी ही बात कही हो। उसकी लाइफ में यही प्रॉब्लम तो थी, कनेक्शन का अभाव। किताब के पहले चैप्टर का टाइटल था द हियर प्रिंसिपल्स। उसने पढ़ना शुरू किया। हियर, ऑनेस्टी, एम्पैथी, ऑटोनॉमी, रिलेक्शन। हर शब्द संदीप के दिमाग में गूंजने लगा। उसने खुद से कहा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहला प्रिंसिपल था ऑनेस्टी। किताब ने बताया कि अक्सर लोग बातचीत में सीधे सपाट सच नहीं बोलते। या तो डरते हैं कि दूसरा बुरा ना मान जाए या फिर चीज़ें शुगर कोट करने लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब था बिना घुमाए फिराए सच बोलना। संदीप को याद आया कि ऑफिस में उसके बॉस उससे अक्सर कहते थे कि वह बहुत डिप्लोमेटिक बनता है। उसे लगा शायद वह सही कह रहे थे। अगले दिन उसने इसे प्रैक्टिस करने की ठान ली। ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे पूछा, संदीप, क्या तुम मेरा प्रेजेंटेशन रिव्यू कर सकते हो? पहले होता तो संदीप मना नहीं कर पाता, लेकिन इस बार उसने साफ कहा, यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर अर्जेंट नहीं है तो शाम तक देख सकता हूँ। पहले तो कॉलीग कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, फेयर इनफ, थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट। उस दिन संदीप को लगा कि ऑनेस्टी ऑकवर्ड हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह ट्रस्ट बिल्ड करती है। उसने यह सीखा कि सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन इसे कहने का तरीका मैटर करता है। दूसरा प्रिंसिपल था एम्पैथी। इसे पढ़ते हुए किताब ने समझाया कि एम्पैथी सिर्फ फीलिंग को समझने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें जेन्युइनली फील करने का प्रयास है। यह प्रिंसिपल संदीप को कुछ ट्रिकी लगा। वह खुद सोचने लगा, मैं खुद इतना कंफ्यूज्ड रहता हूँ, दूसरों के इमोशंस फील करना कैसे पॉसिबल होगा। शाम को उसने इसका एक्सरसाइज करने की ठानी। उसके फ्लैटमेट रोहन का मूड कुछ खराब लग रहा था। रोहन ने कैजुअली कहा, यार आज ऑफिस में दिन खराब गया। संदीप ने सोचा, पहले होता तो मैं कह देता, अरे चिल कर ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ स्पेसिफिक वजह थी। रोहन ने कुछ हेसिटेशन के बाद बताया कि उसे क्लाइंट से डील पड़ी थी। इस बार संदीप ने ना तो एडवाइस दी ना उसे हल्के में लिया। उसने बस कामली जवाब दिया, यार ये सुनकर बुरा लगा, क्लाइंट समटाइम्स अनरीजनेबल हो जाते हैं, लेकिन तेरी मेहनत मुझे पता है, तू अपना काम ऑनेस्टली कर रहा है और यह बस एक बैड डे था। रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। थैंक्स यार, उसने कहा। संदीप को पहली बार एम्पैथी का मीनिंग समझ में आया। समटाइम्स लोगों को बस सुने जाने की ज़रूरत होती है। तीसरा प्रिंसिपल था ऑटोनॉमी। इसमें लिखा था कि लोगों को उनका स्पेस देना, उनके चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। किसी पर अपने आइडियाज़ थोपने से कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। संदीप को लगा ये प्रिंसिपल उसकी ज़िंदगी में कम यूज़ होता था। अक्सर वह अपने छोटे भाई को एडवाइस देता रहता था, कभी करियर के बारे में, कभी उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। भाई सुनता तो था, लेकिन ज़्यादातर अवॉइड कर देता था। इस बार उसने कॉन्शियसली कोशिश की। उसने अपने भाई को कॉल किया और सिर्फ यह पूछा, तेरा क्या प्लान है अगले साल? भाई ने कुछ हेजिन होकर कहा, पता नहीं, सोच रहा हूँ, शायद MBA कर लूँ। पहले होता तो संदीप तुरंत कहता, MBA ठीक है, लेकिन पहले कुछ एक्सपीरियंस ले ले। लेकिन इस बार उसने सिर्फ कहा, अच्छा ये अच्छा ऑप्शन लग रहा है, तूने किसी कॉलेज के बारे में सोचा है? भाई की टोन में पहली बार एक्साइटमेंट था। उसने कॉलेज के नाम गिनाए और अपने प्लान्स डिस्कस करने लगा। संदीप को महसूस हुआ कि ऑटोनॉमी देने से लोग खुद अपने डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
ये प्रिंसिपल उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल निकला। चौथा प्रिंसिपल था रिफ्लेक्शन। इसमें रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया गया था। ये ऐसा तरीका था जिसमें आप एक्टिवली सुनते हो और सामने वाले की बात को समराइज करके दोहराते हो। इसका मकसद था कि सामने वाले को ये महसूस हो कि आप उसकी की बात जेन्युइनली समझ रहे हो। संदीप ने इसे अगले दिन आजमाने की सोची। उसकी दोस्त नेहा का ब्रेकअप हुआ था और वह उससे बात करने आई। पहले होता तो संदीप कहता, तू इतनी परेशान क्यों है, फॉरगेट इट, मूव ऑन। लेकिन अब उसने अपने रिस्पॉन्स को चेंज किया। नेहा ने कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। क्या सच में मैं ऐसा करती हूँ? संदीप ने कामली जवाब दिया, अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नेहा ने कुछ सोचकर कहा, एग्जैक्टली मुझे हमेशा ऐसा लगता था।